Hello my dear students, myself Anuj Singh. I welcome back you all once again on my YouTube channel. तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था और उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज और उसके टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में जाना था। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से अपेंडिक्स A9 से डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके 3 एप्लीकेशंस हैं एंड दीज 3 एप्लीकेशंस आर टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, सेकंड इज टू चेक द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन और अ गिवन इक्वेशन। कोई इक्वेशन आपको दी हुई है उसको आपको डायमेंशनल मेथड से चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। और थर्ड है आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज या कुछ क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं और उन क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि वो क्वांटिटीज एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS, कोई भी इक्वेशन हमारे पास है उसके LHS के हर एक टर्म की डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। ठीक है, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी N1U1 इज इक्वल टू N2U2। स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट दोबारा से बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। यानी LHS के हर एक टर्म की डायमेंशन RHS के हर एक टर्म के डायमेंशन की इक्वल होनी ही चाहिए, तब हम बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 और N2 ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इन सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। U1 U2 यूनिट्स हैं इन सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। ठीक है, इस तरह से ये आपको लर्न रखना है। सपोज करिए यहां से हमें N1 कैलकुलेट करना है या N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 क्या आ जाएगा? N2 इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है, ये काम देगा आपको जब आप डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। पहले आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानिए। आपके पास सिस्टम होता है, देखिए SI सिस्टम, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं और इसको हम MKS सिस्टम भी कहते हैं। फिर आपके पास होता है CGS सिस्टम, फिर आपके पास होता है FPS सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम्स हैं आपके पास, CGS और ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, और इसके बाद होता है FPS। FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो आपके पास SI सिस्टम और CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, ये सिस्टम है। सपोज करिए आपको SI से CGS में चेंज करना है, SI से किस में चेंज करना है? CGS में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए आप जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से करना है। तो यहां पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। आपको 1 जूल को अर्ग्स में चेंज करना है। अब जूल क्या है? जूल इज द SI यूनिट। जूल क्या है? SI यूनिट। किसकी SI यूनिट है? जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क की SI यूनिट होती है जूल। तो यहां पर आपको पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, यू हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। तो यहां पे जो यूनिट है वो यूनिट से आप पहचानेंगे दैट दिस यूनिट belongs to which physical quantity. So this unit belongs to work.
ओके, वर्क और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि आपको वो लर्न कर लेने हैं। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने वहां पे कैलकुलेट किया था ml2 t-2, ठीक है। तो यहां पर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हियर द गिवन यूनिट रिप्रेजेंट्स वर्क, यहां पे वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो इसको शॉर्ट में हम डीएफ लिख दिया करेंगे, ठीक है, विच हैज डीएफ, इसका डीएफ क्या होता है वर्क का, ml2 t-2। अब आपको क्या काम करना है, यू हैव टू कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग इट विद m to the power a, l to the power b, t to the power c। तो यहां से डायमेंशनल कांस्टेंट आप निकाल लेंगे, ठीक है, एबीसी डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो यहां पे एबीसी की वैल्यू निकाली, देखिए यहां पे m के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू क्या आ गया, यहां पावर देखिए 2 है, तो b इक्वल टू 2 आ गया, और जो c है इन प्लेस ऑफ c ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यूज आपने निकाल ली, ठीक, इतना काम आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है और उस टेबल में लिखना है आपको सिस्टम 1 और यहां पे सिस्टम 2, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, इस तरह से एक टेबल आप ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, देखिए कुछ नहीं, देखो यहाँ पे m लिखिए, यहाँ l लिखिए, यहाँ t लिखिए, यहाँ पे भी m लिखिए, l और t। अब ये सिस्टम 1 है तो यहाँ सफिक्स में 1, सफिक्स में 1, सफिक्स में 1, ये सिस्टम 2 है, सफिक्स में 2, सफिक्स में 2, सफिक्स में 2, और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इस तरह से लगा दिया आपने। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए सिस्टम जो 1 था आपका, यानी ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम आपका एसआई सिस्टम है, तो एसआई के अकॉर्डिंग मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो ये हो गया 1 किलोग्राम, ठीक, और ये L1 ये हो गया 1 मीटर, और ये हो गया 1 सेकंड। ऐसे इधर आ जाइए, ये अर्ग जो है ये सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 ग्राम, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 सेकंड एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्लियर। ये टेबल के बाद आपको क्या करना है, नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पे अप्लाई करिए, n1u1 इक्वल टू n2 u2। अब यहां पर हमारे पास जो n1 की वैल्यू है, n1 की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 1, ठीक है, और n2 वी हैव टू कैलकुलेट, n2 को हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे n2 क्या आ जाएगा, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 और u1 देखिए, u1 यानी यूनिट्स इन सिस्टम 1, तो यहां हमारे पास हो जाएगा m1 अपॉन m2 टू द होल पावर a, इसको इस तरह से रखिए, l1 अपॉन l2 टू द होल पावर b, t1 अपॉन t2 टू द होल पावर c, ठीक है, इस तरह से हमने इसको पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज जो थी हमारे पास टेबल में m1 l1 t1 m2 l2 t2, ये वैल्यूज हमें यहां पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, m1 वैल्यू थी हमारे पास 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर यहां पे a, और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1, फिर उसके बाद आप नोट करेंगे 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और देखिए b की वैल्यू बच्चों थी हमारे पास 2, तो ये 2 लगा दीजिए, और फिर आगे 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, ठीक है, पावर -2। आपको चेंज करना है सिस्टम 1 को सिस्टम 2 में, यानी किलोग्राम नहीं रखना, आपको ग्राम के अकॉर्डिंग लेके आना है, ठीक है। तो जो 1 किलोग्राम है, इस किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो आप उसको वहां पर उस तरह से कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू आपको लगा देनी है ये, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं 1, और यहाँ पे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम,
पावर 1 है, एज इट इज रख लीजिए। फिर उसके बाद है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और पावर है उसकी 2, तो 2 लगा दीजिए। देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। अब यहां आ गया 1/1, 1/1 का मतलब है 1, और 1 के ऊपर पावर चाहे कितनी भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे -1 हो, चाहे -2, 1 के ऊपर कितनी भी पावर होगी उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा तो वो नंबर ही आएगा। तो यानी इसका मतलब ये है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये खत्म, ये 1 हो गया, तो अब केवल हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स रह गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए जो यहाँ पे 10 1 2 3 जीरोस है, 10 टू पावर 3 लिखिए इसको, ठीक है, इनटू, और इसको देखिए 10 टू द पावर 2 और इसकी होल पावर 2, तो हमारे पास 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 ही आ गया। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 10 टू द पावर 7, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, ठीक है। तो 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग्स हो गए। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट है टू चेक द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए अभी इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारे पास है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। करेक्टनेस या कंसिस्टेंसी, इसका मतलब यह है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी रिलेशन जैसे आपको दिया है, सपोज करिए व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो आप बहुत जल्दी से बता देते हो सर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक। अब इसको हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब सपोज करिए मैंने अगर आपको दिया एस इक्वल टू 5 यूटी माइनस 3/2 ए टी स्क्वायर, और मैं इस इक्वेशन को आपको चेक करा रहा हूं, तो मेरा सजेशन आपको यह है कि आपको अपनी होशियारी नहीं दिखानी इसमें, ठीक है। जो आपने सीखा है कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है सर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर होता है, माइनस कहां से आ गया सर, चलो ठीक है माइनस भी आ गया, तो आप ये कहेंगे सर ये यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर था, हाँ था, और फिर आप कह रहे हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है सर, वहां पे केवल यूटी था। तो वो अपनी होशियारी नहीं दिखानी किसी भी इक्वेशन में। जब उसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग चेक करेंगे तो ना उसका साइन देखेंगे प्लस है या माइनस है, और जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, कांस्टेंट क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो कांस्टेंट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है। तो ये लर्न रखना है आपको, ठीक, और वहां पे होशियारी थोड़ी नहीं दिखानी है वहां पे, ठीक है ना। तो उसको आपको पूरा चेक करना है, और उस चेक करने का मेथड मैं आपको भी समझा देता हूं किस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। उस तरह से आप चेक करेंगे, और ये नहीं देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये थी, थर्ड ये थी, और ये था, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, चेक वेदर द फॉलोइंग equation is dimensionally correct or not। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको इक्वेशन, चलो मैं यही ले लेता हूं, 5 ut माइनस 3/2 ए टी स्क्वायर, इस तरह से आपको इक्वेशन दे रखी है, और ये आपको चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर लिखेंगे, यहां पर आपको स्टार्टिंग 2 लाइंस के साथ करनी है, और जब इसकी क्लोजिंग करेंगे वो भी 2 लाइंस के साथ करेंगे। तो 2 लाइंस क्या होंगी, हियर द गिवन इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने के बाद फिर दोनों साइड्स के डायमेंशन फॉर्मूले आप लिखेंगे, और उनको चेक करेंगे कि यहां पर हर एक टर्म की डायमेंशंस LHS की, RHS की हर एक टर्म की डायमेंशंस के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए चेक करते हैं। तो द गिवन इक्वेशन
will be dimensionally correct if the dimensions of each term of LHS are equal to the dimensions of each term of RHS। ठीक है, ये आपने नोट कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं, तो दोनों साइड्स की डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो एस यानी डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल। ठीक, फिर उसके बाद 5 क्योंकि कांस्टेंट है इसको नहीं लिखेंगे। u इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। u का देखिए, u का होता है LT-1 क्योंकि ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, कोई सी भी वेलोसिटी हो LT-1 यानी मीटर पर सेकंड यूनिट होती है LT-1, और इसका t होता है। ठीक है, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दीजिए। 3/2 फिर से कांस्टेंट है, हटा दीजिए। a का होता है LT-2 और n2 यहां पे है t²। ठीक, तो अब यहां आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको l इस साइड में रहेगा इज इक्वल टू, देखिए t-1 से t कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा l माइनस, यहां ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा l। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, l माइनस l क्या हो गया, l माइनस l सर 0 हो गया। l माइनस l यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, या l प्लस l 2l नहीं करेंगे, ये चीज और ध्यान रखनी है आपको। यहां पर हम जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो डायमेंशंस हैं उन्हें ऐसे करके ऐड नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस टर्म का डायमेंशन है इस वाले टर्म का, और इस वाले टर्म की डायमेंशन ये है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे अगर सेम भी आ रही है तो। ठीक है, और ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां आप क्या लिखेंगे, हियर वी सी दैट dimensions of each term of LHS are equal to the dimensions of each term of RHS, hence this equation is dimensionally correct। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको करेंगे। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पे इसके नीचे लिखनी है, और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। अब तीसरा हमारा होगा टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आगे बताता हूं आपको। तो बेटा यहाँ पे हमारा तीसरा जो है टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, इसको डिस्कस करेंगे हम थर्ड वन को। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। दिस पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r के सर्कुलर ट्रैक पर ये मूव कर रहा है। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यू हैव टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होता है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज आपको दे रखी है। ए पार्टिकल ऑफ मास m, यहाँ मास m का पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस r है। तो आपने m यहां से निकाल लिया, r यहां से निकाला, और इसकी वेलोसिटी v है ये निकाल लिया, और ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी f एक्सपीरियंस करता है ये। ठीक है, तो अब आपके पास में 1 2 3 4 क्वांटिटीज ही आ गई, और इनको आपस में रिलेट करना है आपको। फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला बताना है, तो जिसके लिए फॉर्मूला आपको बताना है आप उसको F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो क्वांटिटी आपके पास है एम आर वी या एम वी आर, उस तरह से रखिए उसको, एम वी और आर, इस तरह से आपने रख दिया इसको। इस तरह से रखने के बाद आप क्या करेंगे, इनके ऊपर डायमेंशनल कांस्टेंट्स ले लेंगे, ए और इसके ऊपर बी और इसके ऊपर सी। ठीक, चलिए इसको इस तरह से ले लिया हमने। ये इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप आर एम वी वी आर एम वी एम आर जैसे भी आपको रखना है उस तरह से आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इसी तरह से रखना है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो, और F इक्वल टू के एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी आर टू द पावर सी, और इसको फर्स्ट इक्वेशन आप कंसिडर कर लीजिए।
इस तरह से रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, ठीक है, ऑन राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ ईच साइड, दोनों साइड्स की लिखिए डायमेंशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एफ की डायमेंशन होती है MLT-2, के कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, एम के लिए कैपिटल एम हो जाएगा, इसकी पावर क्या होगी, ए पावर है, ए ही होगी, और वी है तो इसका LT-1 और इसकी पावर होगी बी, और ये जो आर है, आर यानी डिस्टेंस है, रेडियस है, तो रेडियस डिस्टेंस हो गई एक तरह की, इसकी पावर हो गई सी। इतना काम करते हैं उसमें, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो आप क्या करेंगे, अब इसको रीअरेंज कर लीजिए। देखिए इसमें एम टू द पावर है हमारे पास ए, देखिए एल की पावर यहां है बी और यहां पे है सी, तो एल की पावर बी प्लस सी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं, और टी टू द पावर हो जाएगी माइनस बी, क्योंकि ये जो है माइनस है यहाँ पे, टी टू द पावर -1 और बी, तो ये माइनस बी, इस तरह से हो गया। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज आपको निकालनी है। देयरफॉर ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास। बी का देखिए, तो बी प्लस सी करिए पहले, बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1, ये 1 हो जाएगा, और माइनस बी इक्वल टू देखिए -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। देखिए टी के ऊपर पावर इधर माइनस बी है और इधर -2 है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, बी इक्वल टू 2 आ गया, बी इक्वल टू 2, बी की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, ठीक है, तो आपके पास सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए क्या आ जाती है, 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू -1। अब आपके पास c की वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, तो आपके पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -1 आया, बस रखिए फर्स्ट में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको f इज इक्वल टू k, m टू द पावर a की वैल्यू थी हमारी 1, और फिर उसके बाद हमने v लिया था, तो v की पावर थी हमारी b और b की वैल्यू थी 2, तो 2 लगाइए, और r की वैल्यू -1, -1 जिसकी है उसे नीचे ले जाइए, इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। सो इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज फोर्स के लिए हमें पूछा था, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आया था F इक्वल टू के mv स्क्वायर अपॉन r। अगर आप इस कांस्टेंट को 1 ले लेते हो तो F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बहुत जल्दी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।